a to b x the power 4 minus 2x square dx if I is the minimum then the ordered pair a comma b is। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, एक i इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b x the power 4 minus 2x² dx, यही है। तो एक चीज देखो, हमने जब मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि अगर लेट मान लेते हैं कि कोई अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया गया, ठीक, तो अगर मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा पता करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब जब यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट कर देते हैं तो बात होती है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स को क्या कर देते हैं, जीरो। ध्यान देना, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जीरो। और यहां से फिर क्या होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। और जो भी वैल्यू आता है, ध्यान देना, जो भी यहां से वैल्यू आया, अब फिर उसी को क्या करते हैं, फिर से इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। क्या, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2y अपॉन dx²। और उसके बाद क्या करते हैं, जो यहां से वैल्यू हमको मिला रहता है, मतलब 2 3 4 5 6 जो भी वैल्यू मिला रहे, अगर यहाँ पर वैल्यू पास करा देने पे, मतलब वैल्यू पास करा देना, और वैल्यू पास करा देने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो बोला जाता है क्या, मिनिमा। क्या बोला जाता है, मिनिमा। और अगर यह डिफरेंशिएट करने के बाद, सॉरी, वैल्यू पास करा देने के बाद अगर नेगेटिव आता है तो बोला जाता है क्या, मैक्सिमा। तो ये देखो यार, ये तो है बहुत पुराना समय का, ठीक, तो हम तो हर एक वैल्यू पर चेक करेंगे नहीं। तो इसका मुझे हमने क्या किया, दूसरा तरीका भी बताया हूँ, ठीक। दूसरा तरीका क्या, वेवी कर्व, कि अगर जो वैल्यू दिया है उसको क्या करना है, सीधा प्लॉट कर दो, और प्लॉट करने के बाद क्या कर दो, सीधा वेव बना दो, और जो तुम कहोगे वही आंसर होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये तो बहुत पुराना तरीका है, तो लेकिन मैंने दोनों तरीका बताऊं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना। ये तो कोई नहीं कह सकता कि हाँ मास्टर ये नहीं पढ़ा, ये वाला पढ़ा दिया, नहीं, दोनों तरीका बताओ। जब से एक लड़का ये वाला तरीका लगाएगा तब तक लड़का एक्स की जो वैल्यू आएगा यहाँ रख के तुरंत बैठकर आंसर बता देगा कि हाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे मिनिमा है। तो मुझे क्या करना है, वही चीजें बताना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व। इतनी चीजें बात समझ में आ गया, ठीक। देखो एक बार इसको बता रखा हूँ लेकिन फिर से भी हमने बता दिया ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक नहीं कई तरीका है, कि हम चाहते हैं क्या, इसको ग्राफ मेथड से भी कर सकते हो और ऐसे मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो। आंसर दोनों से सेम आएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं इसको दोनों तरीके से बता दूं तो एक देखो, ग्राफ वाला तरीका सबसे आसान है। ग्राफ का तरीके से अगर करोगे तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं, लेकिन करना भैया तुम ही को है, हमें नहीं। ए टू बी, यहां से कितना कॉमन है, x², तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं केवल इतने का, तो ग्राफ अगर देखोगे तो बनेगा क्या, ये कितना आ गया, √2 माइनस 2। तो अगर इससे वैल्यू ऊपर गया तो इसका ग्राफ देखो कुछ कुछ इस तरीके से पड़ेगा, ठीक, ऐसे ही आएगा। अब देखो यहां से अगर मैं x एक अगर मैंने कह दूं कि x² x माइनस स्क्वायर 2 को क्या कर दूं, 0 के बराबर मान लो, तो x की कितनी वैल्यू आएगी, एक 0 आएगा, एक √2 आएगा, एक माइनस √2। तो ये वाली जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, माइनस √2, और ये क्या होगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, √2। देखो अभी ग्राफ तरीके से बता रहा हूँ, ठीक, बाकी वैसे भी आ जाएगा। तो इसकी देखो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगा और मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो अगर इसका देखा जाए a कामा b, तो सीधा सा बात है, आ जाएगा कितना, माइनस √2 कामा √2। ये तो पहला तरीका हो गया कि सीधा ग्राफ देख के कर देना। दूसरा क्या है, इसको मान लेते हैं क्या, एफ एक्स, ये दूसरा मेथड है, बाकी होगा ऐसे ही, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, a टू बी एक्स द पावर 4, क्या है, एक्स के पावर 4 ब्रेक एक्स के पावर 4 माइनस 2 x² dx। इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 माइनस 2x², ठीक, 2x²। अब हम क्या करते हैं, फिर से वही जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बताए थे, तो f डैश x को क्या कर दो, 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन है, x² माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो 0 इक्वल टू x² x माइनस √2 और x प्लस √2।
तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगा, एक 2 आएगा, एक √2। बस क्या करना है, यहाँ से वेव कर्व बना दो। तो ये हो गया 0, ये हो गया -√2 और ये क्या हो गया √2। अब पूछा क्या गया है, मिनिमम वैल्यू। तो अगर मिनिमम वैल्यू देखोगे तो मेरा बनेगा क्या, क्योंकि ये कभी 0 होगा ही नहीं, प्लस माइनस प्लस यही होगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसके अंदर इनपुट पॉजिटिव डालना चाहे नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने इसलिए इसको क्या कर दिया, क्लियर ले लिया। अब देखो हमको चाहिए था क्या, मिनिमम। तो देखो ये जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और जो नेगेटिव आता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इसकी मेन वैल्यू कितना होगा, -√2। मैक्स वैल्यू क्या होगा, √2। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू होगा, मतलब लोअर लिमिट कितना होगा, -2, और अपर लिमिट कितना होगा, √2। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लो, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये। ठीक, तो देखो मैंने दोनों तरीका बता दिया, ग्राफ से भी करना चाहे कर लो, चाहे वेवी कर्व से करना हो कर लो, ये दोनों तरीका मैंने बता दिया। बहुत टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं।